सकते हो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन इट। आज का एजेंडा क्या है? सबसे पहले हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वेयर डू वी इन्वेस्ट। दूसरा, लॉन्ग टर्म गारंटेड प्लान्स क्यों लेने चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। और तीसरा, अलग अलग तरह के प्लान्स है, बहुत सारी कंपनी के पास अलग अलग तरह के प्लान्स है, तो उनमें से कुछ प्लान्स पे मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा कि इस तरह से भी काम कर सकते हैं, ताकि जब भी आप आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करें या फिर गोल बेस्ड प्लानिंग करें तो कौन सा प्लान आपके लिए सुटेबल है वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो वेयर डू वी इन्वेस्ट, मेरा पहला एजेंडा। तो जनरली जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो यूजुअली लोग या तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इक्विटी में करते हैं, और कुछ लोग गोल्ड और रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो अगर डेब्ट की मैं बात करूं तो जैसे एफडी हो गई, पोस्ट हो गया, बॉन्ड्स हो गया, पीपीएफ या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिनको एकदम सिक्योरिटी चाहिए, गारंटी चाहिए, वो लोग यूजुअली जनरल इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में अगर आप देखें तो दो फीचर्स बहुत मिसिंग है। वन, लाइफ इंश्योरेंस इज मिसिंग, एंड दूसरा जो है दैट इज टैक्स बेनिफिट। टैक्स प्रपोजिशन जो होता है वो इनमें नहीं होता है। ठीक है, एक्सेप्ट पीपीएफ, चाहे आप एफडी करो, पोस्ट करो, बॉन्ड्स करो या गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदो, किसी में भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। दूसरा, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं लोग, तो भाई इक्विटी में करते हैं। वहाँ पे भी दो तरह के हैं, वन इज डायरेक्ट इक्विटी, यानी किसी कंपनी के शेयर आपने ले लिए या बेचे, और दूसरा है म्यूचुअल फंड विच इज यूजुअली इनडायरेक्ट मोड ऑफ इक्विटी। ठीक है, अगर टैक्सेशन पर्पज से मैं बात करूं तो यहाँ पे जो भी रिटर्न्स आता है वो टैक्सेबल है। प्लस दूसरा जो पहलू आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट में, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना चाहिए, दैट इज वॉलेटिलिटी। ठीक है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में वॉलेटिलिटी नहीं होती है, लेकिन इक्विटी जब भी आप चयन करते हो इक्विटी का तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी होती है। हाई ग्रोथ भी है तो हाई रिस्क भी है। कुछ लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू गोल्ड और रियल एस्टेट। ठीक है, अगेन गोल्ड और रियल एस्टेट में भी देखें तो रियल उनका जो रिटर्न्स है पिछले 15 साल 20 साल के देखें, दैट इज इक्विवेलेंट टू डेब्ट मार्केट ओनली। लेकिन अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं तो इजी लिक्विडिटी आपको वहां पे नहीं मिलता है। और दूसरा, अगर आपको छोटा छोटा सेविंग्स करना है तो आई डोंट थिंक सो गोल्ड और रियल एस्टेट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो अगर आपको ओवरऑल सबके बेनिफिट्स चाहिए कि जहाँ पे आपको गारंटी भी मिले, फिक्स मैच्योरिटी भी मिले, टैक्स फ्री भी मिले, टैक्स बेनिफिट भी मिले, प्लस इंश्योरेंस का कंपोनेंट भी हो, तो एक और प्रोडक्ट है जहाँ पे आप आगे से इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हो, दैट इज गारंटेड लॉन्ग टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ठीक है, और हर एक कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट्स है जहाँ पे फ्यूचर गारंटी दी जाती है, और जब भी मैच्योरिटी आती है इट इज गारंटेड फ्रॉम डे वन। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की, जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाए या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग, रिस्क मिनिमाइज हो सके और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे गारंटेड प्रोडक्ट्स की, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डेब्ट मार्केट में भी गारंटेड प्रोडक्ट्स है। तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स है जहाँ पे गारंटी पहले दिन से आपको मिलती है? फर्स्ट इज बॉन्ड। लेकिन अगर आप देखें तो उनका ड्यूरेशन क्या होता है, मार्केट में जितने भी बॉन्ड्स आप अवेलेबल है जनरलतर वो 1 से 10 साल के लिए अवेलेबल है। फिक्स डिपॉजिट 1 to 7 ईयर्स, पीपीएफ में अगर आप डालते हैं तो मैक्सिमम पीपीएफ टेन्योर इज 15 ईयर्स। लेकिन अगर आप गारंटेड लाइफ प्रोडक्ट्स में डालते हो तो 15 साल से 60 साल तक के प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं। यानी आने वाले 20 25 या 50 साल या 60 साल की अगर आपको गारंटेड चाहिए तो आप इन प्रोडक्ट्स का चयन कर सकते हो। ठीक है, दूसरा फायदा क्या रहेगा लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने का, कि मान लो आपने कोई फिक्स डिपॉजिट निकाली है 5 साल की, 5 साल के बाद अगर आप जब रिन्यू करने जाएंगे उस फिक्स डिपॉजिट को तो आपको उस रेट ऑफ रिटर्न पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिस्क भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आज का रेट, एफडी का रेट जो चल रहा है वो 6.5-7% चल रहा है। 5 साल के बाद अगर वो रेट 5% चल रहा है तो आपको 5 पे रिन्यू करनी पड़ेगी। जबकि गारंटेड लाइफ प्रोडक्ट्स आज ही के दिन आपको गारंटेड रिटर्न्स लॉक कर देंगे जो रहेंगे आपके मैक्सिमम 60 ईयर्स तक। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो बास्केट है गारंटेड प्रोडक्ट्स का, उसमें गारंटेड लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड पे आप देख सकते हो कि एफडी का मार्केट इंडिया में कितना बड़ा है। ऑलमोस्ट आज की तारीख में ये डेटा जो है ध्यान हो जाता है तो बहुत से तो आपको मूल रकम प्लस उस पर जो ब्याज है वही मिलेगा।
लेकिन जब आप गारंटेड प्रोडक्ट्स लेते हो तो आपको उसका मिनिमम 10 गुना पैसा मिलेगा। यानी 5 लाख अगर आपने पैसा लगाया है और अगर कुछ होता है तो रेगुलर पे में आपको 10 गुना इंश्योरेंस मिलता है, यानी वहां पे आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करते हैं वाई गारंटेड प्लान्स। अभी तक जो हमने समझा कि लोग ज्यादातर इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, एक तो इक्विटी में, एक डेप्ट में, और कुछ लोग गोल्ड वगैरह भी लेते हैं या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो लोगों को डेप्ट में इन्वेस्ट करना है तो उन लोगों को गारंटेड प्लान में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, अब हम ये चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म गारंटेड प्लान। सबसे इंपॉर्टेंट इज व्हाट, डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड। दूसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क और तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन तीनों पॉइंट पे हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि क्यों सबसे बेस्ट ऑप्शन इज लॉन्ग टर्म गारंटेड प्लान। तो सबसे पहला डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन बॉन्ड यील्ड। ये अगर आप चार्ट को देखो ध्यान से तो 1999 से लेकर 2022 तक अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली बॉन्ड्स के जो यील्ड है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। यानी 1999-2000 में जो बॉन्ड एफडी के रेट्स तकरीबन 12% पे चल रहे थे, आज की तारीख में वो 6% पे चल रहे हैं। यानी 20 सालों में तकरीबन 50% की गिरावट हुई है और ये गिरावट आगे भी हो सकती है या होने जा रही है। तो आज की तारीख में अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स लेते हो लाइफ गारंटेड के, तो आने वाले 60 साल तक का आप इंटरेस्ट रेट लॉक कर सकते हो। इसका मतलब ये रहेगा कि भले आगे जाके आपके एफडी के रेट्स कम हो जाए, लेकिन आपके जो रेट्स आज की तारीख में जो फिक्स हो गए हैं वही आपको कंटिन्यू मिलेंगे आपके पॉलिसी मैच्योरिटी तक। दूसरा जो पॉइंट है दैट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी जैसे जैसे डेवलप हो जाती है ऐसे ऐसे आपके इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो टॉप 10 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, आज की तारीख में वो 5th पोजीशन पे है और आने वाले 4-5 सालों में वी में बी एट 3rd पोजीशन। तो हमारी इकोनॉमी जैसे जैसे डेवलप होगी हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितनी बड़ी इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है, चाहे वो जापान है, चाइना है, यूएस है, यूके है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट आप देख लीजिए, जापान में -0.1 है जबकि चाइना में इट इज 3.45। तो जब हम यहाँ से तीसरे पायदान पे जाएंगे तो हो सकता है हमारा इंटरेस्ट रेट भी 4 या 5% पे ही रहेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हो तो इसकी सिक्योरिटी आपको ये मिलेगी कि आने वाले लंबे समय तक आपका इंटरेस्ट रेट लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट रिस्क आपको नहीं लगेगा। ठीक है। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये भी एक बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे वहां पे एक कहावत है कि सभी अंडे एक बास्केट में नहीं होने चाहिए। दैट इज डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अर्थात इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है आपको बारी बारी सब में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है, क्योंकि अगर आपने एक ही जगह पे पूरा पैसा लगा दिया और जब आपको जरूरत है तब आप वहां से पैसा नहीं निकाल सके, या फिर मार्केट खराब है, या फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, या फिर कोई वॉर लाइक सिचुएशन है, तो हो सकता है वहां पे लिक्विडिटी आपको ना मिले, सेफ पैसेज आपको ना मिले, या फिर आपको वहां से लॉस करके निकलना पड़े। इसका एक ऑप्शन ये अच्छा है कि आप आपका जो भी पैसा है वो डाइवर्सिफाई करिए। थोड़ा पैसा इक्विटी में लगाइए, थोड़ा डेप्ट में लगाइए, इनफैक्ट फॉर लॉन्ग टर्म आप गोल्ड में भी लगा सकते हो, या फिर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तो यू कैन चूज समथिंग लाइक एफडीज एंड बॉन्ड्स। 2-3 साल 5 साल के एफडीज मिलते हैं, बॉन्ड्स मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करें, गोल प्लानिंग करें, आपको ये श्योर करना है कि आपका गोल के हिसाब से आप हर एक प्रोडक्ट्स में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाए। इससे फायदा आपको ये मिलेगा कि एक, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा, और दूसरा आपको कभी भी मैच्योरिटी पे या गोल प्लानिंग में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। बाकी क्या रीजंस है, व्हाट आर अदर रीजंस? नंबर 1, टैक्स एफिशिएंट। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स में पैसा लगाते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, मैच्योरिटी भी आपकी टैक्स फ्री आएगी, साथ में आपको लाइफ कवर भी मिलता है,
मार्केट वॉलेटिलिटी यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसी दिन पे आपको पता होगा कौन से वर्ष के कौन से महीने में कौन से दिन पे आपको कितना पैसा मिलने वाला है। और उस वजह से आप आपका फैमिली प्लानिंग और गोल प्लानिंग अच्छी तरह से कर पाओगे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर सेकेंड इनिंग ऑफ लाइफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सेकेंड इनिंग की बात करें यानी रिटायरमेंट फेज की बात करें, तो आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी आप ये प्रोडक्ट्स सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद क्या होता है आपकी इनकम उतनी स्टडी नहीं रहती है, इनफैक्ट इनकम ही नहीं रहती है, तो उस वजह से आपका जो रिस्क एपेटाइट होता है वो जीरो हो जाता है। अब उस टाइम पे अगर कोई मार्केट वॉलेटिलिटी हो गई तो इट इज़ डिफिकल्ट टू मैनेज सेकेंड इनकम ऑफ लाइफ। लेकिन अगर आपने इस प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट लिए हैं जो आपको लॉन्ग टर्म गारंटेड है, तो वहाँ पे चाहे मार्केट इधर रहे या ना रहे, आपकी इनकम का स्टडी इनकम आपको मिलती रहेगी। फिफ्थ पॉइंट, प्लानिंग लाइफस्टाइल ड्रीम्स। इन प्रोडक्ट का आपको अगर एक फिक्स मैच्योरिटी चाहिए, उस तरह से भी आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। यानी मान लो मैंने कुछ एग्जांपल्स बाद में दिए हैं। आपका प्लानिंग है कि भाई 20 साल के बाद मुझे एक्स अमाउंट ऑफ पैसे मिलने चाहिए गारंटेड, या फिर ऐसी इतनी इतनी इनकम मुझे इतने साल तक चाहिए, तो उस तरह से भी आप इन प्रोडक्ट्स का प्लानिंग कर सकते हो। नेक्स्ट, पीस ऑफ माइंड। क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी नहीं है, गारंटी है, तो एक पीस ऑफ माइंड भी आपको मिलेगा। लीगेसी प्लानिंग, यानी आप अगर चाहते हो कि भाई मेरे बाद मेरे बच्चों को या मेरे स्पाउस को या मेरे जो भी लीगल हेयर है उनको इतना इतना पैसा मिलना चाहिए, तो वो प्लानिंग भी आप इन प्रोडक्ट्स के जरिए कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ लेट्स लुक टू आफ्टर थर्ड वन आफ्टर गोल्ड एंड रियल एस्टेट इज गारंटेड प्लान्स। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई गारंटेड प्लान्स क्यों लेने चाहिए। नंबर 1, टू अवॉइड इंटरेस्ट रेट रिस्क, टू अवॉइड द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ एफडीज और डेप्ट मार्केट रेट, एंड थर्ड इज प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, इसके अलावा आपको वहाँ पे क्या क्या मिलेगा, तो भाई आपको लाइफ कवर भी मिलेगा, टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, और आपके जीवन के जो भी प्लान्स है उस तरह से आप प्लानिंग कर पाएंगे। अभी मार्केट में कैसे कैसे प्लान्स अवेलेबल है, क्या क्या प्लान्स ऑप्शंस अवेलेबल है, वो देख लेते हैं। प्लान्स एज पर नीड, तो दिस आर इन्वेस्टर नीड। मोटे मोटे 5 तरह के नीड्स है। किसी को लमसम पैसा चाहिए, किसी को कुछ सालों बाद चाहिए, किसी को रेगुलर इनकम चाहिए, किसी को इंक्रीजिंग रेगुलर इनकम चाहिए। ठीक है, तो उस सारे तरह के जो आपके पर्पस है, चाहे वो रिटायरमेंट हो, एजुकेशन एंड मैरिज हो, पोस्ट रिटायरमेंट हो, पोस्ट रिटायरमेंट प्लस लीगेसी हो, या ओनली लीगेसी हो, सभी तरह के प्लान ऑप्शंस अवेलेबल है। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। गारंटेड लमसम प्लान, ये प्लान में आपको लमसम मिलेगा। ये इलस्ट्रेशन मैंने 40 साल के बंदे का 10 साल प्रीमियम भरेगा और 20 साल के बाद उसको पैसा मिलेगा। अगर कोई 40 साल का व्यक्ति 1 लाख रुपए भरता है तो टोटल वो प्रीमियम 10 लाख रुपए भरेगा। 20वें साल पे उसको गारंटेड मैच्योरिटी 22,91,000 की मिल जाएगी। ये प्लान को आप आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आज से 20 साल के बाद कितनी पैसा आने वाला है। एंड दिस आर गारंटेड प्लान्स। ठीक है, दूसरा एक प्लान मैंने जो आपके लिए बनाया है वो गारंटेड करोड़पति प्लान। ठीक है, 15 साल में करोड़पति कैसे बना जा सकता है, वो ये प्लान दिखाता है। अगर कोई व्यक्ति 30 साल या 40 साल का हो और वो 12 साल तक 5 लाख रुपए भरता है, यानी 60 लाख रुपए भरेगा, 3 साल वेट करेगा, यानी 13, 14, 15 के बाद एट द एंड ऑफ 15th ईयर उसको गारंटेड 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। एंड दिस 1 करोड़ वुड बी टैक्स फ्री। ठीक है, प्लस पहले दिन से मिनिमम 50 लाख का इंश्योरेंस भी होगा, यानी अगर भगवान ना करे 1 या 2 इंस्टॉलमेंट के बाद भी उसको कुछ हो गया तो उसकी फैमिली को मिनिमम 50 लाख तो मिलना ही है। थर्ड, गारंटेड प्लान्स रेगुलर लॉन्ग टर्म इनकम। अभी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए। ठीक है, इस कैटेगरी के प्लान में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि आपको 15 साल पैसा चाहिए, 20 साल चाहिए, 25 साल चाहिए, 30 साल चाहिए, इनफैक्ट 35 ईयर्स चाहिए, तो वो सारे ऑप्शंस है आपके पास।
यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 30 इयर्स का प्लान सिलेक्ट किया है। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए डालता है 12 साल के लिए, यानी वो 12 लाख रुपए भरता है और 2 साल रुक जाता है, तो 15वें साल से 12 + 2 14, 15वें साल से आने वाले 30 साल तक उसको 1,31,750 रुपए गारंटेड मिलेंगे। ठीक है, प्लस मैच्योरिटी पे उसने 12 लाख रुपए जो भरे थे, 1-1 लाख के 12 इंस्टॉलमेंट, वो भी उसको वापस मिल जाएंगे। यानी 12 लाख के सामने कस्टमर आपको कितना मिलेगा? 51,52,500 रुपीज। इस तरह का प्लान आपको अगर एक रेगुलर इनकम चाहिए या आप चाहते हो कि आपके बाद आपके लड़कों लड़कियों को एक रेगुलर फिक्स्ड इनकम मिलती रहे, या फिर आपके बाद आपकी वाइफ के लिए एक इनकम छोड़ के जाना चाहते हो, तो इस तरह के प्लान आप सिलेक्ट कर सकते हो कि जहाँ पे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट फिक्स्ड डेट पे आपके फैमिली को या आपको रेगुलर ही मिलते रहेंगे ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी। ये प्लान भी बहुत बढ़िया है जो लोगों को रिटायरमेंट के लिए सोचना है, क्योंकि आज की तारीख में अगर देखें तो रिटायरमेंट का फंडिंग करना या रिटायरमेंट के प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर नाउ न्यूक्लियर फैमिलीज, यानी एक बच्चों की शादी होने के बाद हस्बैंड एंड वाइफ अकेले ही रहते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस एज में आपका पीस ऑफ माइंड बना रहे। और वो पीस ऑफ माइंड कैसे बना रह सकता है? व्हेन यू हैव सफिशिएंट मनी इन हैंड, क्योंकि उस एज पे खाने पीने के अलावा भी आपके हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर इस तरह का प्लान लिया है जहाँ पे आपके बाद आपके रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स्ड रेगुलर इनकम अंटिल यू डाई आपको मिलती रहे, तो ये प्लान बहुत बढ़िया है। इस प्लान में अगर हम 5 लाख की बात करें, कोई व्यक्ति 40 साल का है, वो 12 साल तक 5-5 लाख रुपए भरता है, यानी ही वुड बी पेइंग द प्रीमियम टिल हिज एज ऑफ 52। ठीक है, जैसे ही वो 53 का होगा उसको ऑलमोस्ट 5.5 लाख रुपए की इनकम चालू हो जाएगी। ये इनकम चालू रहेगी उसके एज ऑफ 100 ईयर्स। ठीक है, प्लस जब वो व्यक्ति 85 का होगा, कंपनी 30 लाख रुपए एडिशनल देगी उसको, यानी 53 से 85 तक तो हर साल 5.5 लाख रुपए जितना मिलता रहेगा। 85 पे 30 लाख रुपए और देगी। 85 के बाद भी 5.5 लाख रुपए चालू रहेंगे टिल हिज एज ऑफ 100। और 100 पे वापस जो भी पहले 12 साल में उसने जो 60 लाख रुपए भरे थे, वो 60 लाख रुपए उसको वापस मिल जाएंगे। यानी कुल मिला के देखो तो 60 लाख रुपए के सामने टोटल बेनिफिट जो उसको लाइफ टाइम में मिलता है वो ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ का होगा, प्लस इंश्योरेंस, प्लस टैक्स बेनिफिट, प्लस पीस ऑफ माइंड। तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन सच काइंड ऑफ प्लान्स। क्योंकि ये कुछ और एग्जांपल्स है आप लोगों के लिए मैंने दिए हैं। ये फिक्स लॉन्ग टर्म प्लान वाले हैं। जैसे एक बजाज का प्लान ले लेते हैं, पहली लाइन में अगर आप देख सकते हो तो कि अगर कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र में 1 लाख रुपए भरता है, टोटल 10 साल में वो 10 लाख रुपए भरेगा। इंश्योरेंस कवर पहले ही दिन से 10,75,000 का मिलेगा। अगर वो 25 साल की इनकम लेने का सोचता है तो 25 साल तक 1 लाख के सामने 25 साल तक कंपनी उसको 95,000 देती जाएगी, प्लस 26वें साल पे जो 10 लाख पहले दिन भरे थे वो भी उसको वापस मिलेंगे। यानी ओवरऑल आप देखें तो 10 लाख के सामने कस्टमर को आपको कितना मिलेगा? 33,75,000। अगर यही ऑप्शन आप 30 साल लेना चाहते हो तो 93,500 आएगा। जैसे मैंने बताया था कि कुछ कंपनी में 35 ईयर्स भी है, यानी अगर कोई 30 साल का व्यक्ति लेता है टाटा में तो और 2 लाख का प्रीमियम लेता है तो वो 10 साल में 20 लाख रुपए भरेगा। पहले ही दिन से उसका इंश्योरेंस कवर 25 लाख का चालू होगा। अगर वो 35 साल के लिए देखे तो वहां पे आपको मिलेगा कि 35 साल तक, यानी 30 पे अगर वो लेता है तो 40 से लेकर 35 तक, 75वें साल तक उसको हर साल 1,84,000 रुपए मिलेंगे, प्लस 75 पे 20 लाख रुपए और मिलेंगे। है ना, कुल मिला के अगर आप देखें तो 20 लाख के सामने उसको 84,51,000 का फायदा होगा। ठीक है, तो ये प्लान हर कंपनी के पास है और इस तरह के प्लान्स आप 100% ले सकते हो फॉर योर फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है,
इसके अलावा भी काफी ऑप्शंस है। अभी तक हमने जो ऑप्शंस देखे वो अपने डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एक तो लमसम मैच्योरिटी वाला प्लान, 15 साल या 20 साल में जब भी आपको पैसा चाहिए एक लमसम उठा लो। दूसरा टारगेट ओरिएंटेड प्लान, कि आपको 50 लाख चाहिए 15 साल के बाद, या 1 करोड़ चाहिए 15 साल के बाद, या 2 करोड़ चाहिए, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट भी आप 5 साल 10 साल 15 साल डिपेंडिंग योर ऑन योर फैसिलिटी आप कर सकते हो। वेटिंग पीरियड भी 1 साल रख सकते हो, 2 साल रख सकते हो, 3 साल रख सकते हो, 4 साल रख सकते हो, 5 साल रख सकते हो। तो वो भी आपको डिसाइड करना है। ये प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारी है, ठीक है। तो आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से आप डिस्कस कर सकते हो, दैट इज गारंटेड करोड़पति प्लान। तीसरा लॉन्ग टर्म इनकम प्लान, कि आपको लॉन्ग टर्म में कितना पैसा चाहिए और कितने साल तक चाहिए, 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल, ठीक है। तो उस तरह से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा, अगर आपको होल लाइफ इनकम चाहिए कि भाई टैक्स फ्री रिटायरमेंट, क्योंकि ज़्यादातर पेंशन वापस मिल जाता है, तो उससे क्या होगा, एक लिक्विडिटी भी आपको मिलेगी एट द एज ऑफ 85 प्लस एट 100 अगेन आपने जितना पैसा भरा है वो वापस मिल जाएगा। तो कुल मिला के अगर देखें तो आप जितना भी प्रीमियम भरते हो उसका 4 से 5 गुना प्रीमियम आपको इनकम आपको वापस मिलती है। फिर हमने ये भी प्लान देखे, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्लान्स है जैसे इमीडिएट गारंटेड इनकम प्लान फॉर फिक्स टर्म फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, यानी अगर आप चाहते हो कि मुझे अगले ही साल से पैसा मिलना शुरू हो जाना चाहिए, आने वाले 15 साल 20 साल, तो आप हर साल प्रीमियम भरते जाओ, उसमें से कुछ पैसा वापस आता जाएगा। और प्रीमियम भरने के कुछ आप 10 साल या 15 साल प्रीमियम भरो, उसके बाद भरना बंद कर दो, फिर भी वो इनकम आपको चालू रहेगी। फिर दूसरा जो प्लान है दैट इज इमीडिएट गारंटेड इनकम प्लान टिल 100 ईयर्स। उसमें भी आपको अगले साल से वापस मिलेगा, लेकिन वो पेमेंट जाएगा आपका 100वें साल तक। जब तक आपकी एज 100 ईयर्स की होगी तब तक आपको पैसा मिलता जाएगा उसमें। फिर अगर आप आपके वाइफ के लिए ये रिटायरमेंट इनकम सोच रहे हो, तो उसमें गारंटेड इनकम ऑप्शन भी है कि आपके मरने के बाद भी उनको इनकम चालू रहेगी। तो ये सारे बहुत मिक्स एंड मैच वाले प्लान है। तो डिपेंडिंग कि आपको आपका फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना है, कि यू वांट टू यूज दिस फंड एज योर रिटायरमेंट फंड, एज योर लमसम फंड, या फिर कोई गोल प्लानिंग के लिए करना है, या बच्चों के एजुकेशन के लिए करना है, या फिर बच्चों को एक रेगुलर इनकम के लिए करना है, या फिर उनके रेगुलर एजुकेशन फंडिंग के लिए करना है। तो दीज ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल विथ यू। तो डिपेंडिंग ऑन योर विशेष आप अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्लान देखकर आप डिसाइड कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर मुझे सम अप करना है कि व्हाट आर द 360 टैक्स बेनिफिट ऑन इनकम, लीगेसी क्रिएशन, लाइफ कवर, सिंपल गिव एंड गेट ऑफरिंग। सिंपल गिव एंड गेट ऑफरिंग इसीलिए क्योंकि इस तरह के प्लान जो होते हैं ना उसमें बहुत क्लैरिटी भी होती है और ये सिंपल भी होते हैं समझने के लिए, कि मैं इतना भरूंगा, इतने साल के बाद मुझे इतना इतना पैसा ऐसे ऐसे मिलेगा। तो दीज प्लान आर नॉट वेरी टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स प्लान, दीज प्लान आर इजी टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए बहुत इजी प्लान है, ठीक है। टैक्स बेनिफिट, आप आज जो पैसा भर रहे हो वो भी आप टैक्स रिबेट में क्लेम कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द गारंटेड पे आउट। इन प्लान्स की जो खासियत है वो यही है कि दीज आर ऑल गारंटेड, यानी आज की तारीख में आपको लिख के मिलेगा कि ये साल पे आपको इतना इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। सो दिस कुड बी सम ऑफ योर डाउट्स, क्योंकि जब भी मैं इन तरह के प्लान्स की बात करता हूँ क्लाइंट के साथ तो उनके ये क्वेरीज होती है कि भाई सबसे पहली क्वेरी कि हाउ कैन इंश्योरेंस कंपनी गारंटेड रिटर्न फॉर लॉन्ग टर्म्स। आप में से भी जो अभी मुझे सुन रहे हैं काफ़ी लोगों के दिमाग में होगा कि भाई बॉन्ड्स एफडीज रिकरिंग पीपीएफ वो सब 10-15 साल के ऊपर नहीं देता है गारंटी, तो ये लोग आने वाले 20 साल 25 साल 50 साल या 60 साल तक गारंटी कैसे देंगे। तो उसका रीज़न ये है दोस्तों कि दीज मनी आर इन्वेस्टेड इनटू द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर लॉन्ग टर्म, नंबर 1। दूसरा, या तो फिर ये लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करते हैं 25 साल 30 साल 40 साल के लिए, या फिर आरबीआई बॉन्ड्स भी अवेलेबल होते हैं 30 ईयर्स 40 ईयर्स। तो जब भी आप नो कि दे हैव टू ऑनर द गारंटी अंडर दिस प्लान, तो इस तरह से आपके पैसे का रीइन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। सेकंड, इज देयर अ चांस दैट दीज रिटर्न्स मे चेंज? नो। ऑन योर पॉलिसी बॉन्ड्स द अमाउंट आर मेंशन्ड,
कि भाई आपको कब, कौन से साल, कौन से दिन पे कितना पैसा मिलेगा, और इसमें चेंजेस होने का कोई भी, ठीक है। फिर एक कस्टमर ने मुझे पूछा था कि आई एम 45 ईयर ओल्ड हैव 10 lakhs टू इन्वेस्ट। इनको मैंने एक ही चीज पूछी थी कि भाई व्हाट इज योर इंटेंशन। तो ही वॉज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, ठीक है। तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय में आप सभी लोग जानते हो कि द रिटायरमेंट एज इज 58 to 60। तो व्हाट आई सजेस्टेड हिम कि भाई आपका ये जो 10 लाख रुपए है, यू कैन इन्वेस्ट इन टू 10 पीपीटी या 12 पीपीटी मैक्सिमम, यानी 1-1 लाख रुपए करके डालो, 2 साल का डिफरमेंट ले लो अगर 12 साल भर रहे हो तो, और अगर 10 साल भर रहे हो तो 4 साल का डिफरमेंट ले लो, एंड स्टार्ट योर इनकम फ्रॉम द एज ऑफ 60 फॉर नेक्स्ट 35 ईयर्स और 25 ईयर्स, जो आपकी मर्जी हो। उससे क्या होगा कि पोस्ट रिटायरमेंट एक गारंटेड इनकम, या फिर आप गारंटेड सैलरी बोल सकते हो उसके लिए, वो चालू हो जाएगी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, आई नीड मनी फॉर माई चिल्ड्रंस एजुकेशन, हाउ विल दिस प्लान हेल्प। तो जैसे मैंने पहला प्लान बताया, अगर आप, मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, सी इस तरह के प्लान में आप डाल सकते हो। मान लो आपका बच्चा 1-2 साल का है, ठीक है, आने वाले 10 साल तक 1-1 लाख रुपया जमा करिए। 20 साल पे जब आपका लड़का 20 या 22, 21-22 साल का होगा, तब एक लमसम फिक्स मैच्योरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हो। दूसरा, आई एम जस्ट रिटायर्ड विद 2 करोड़ कॉर्पस, इज देयर अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। जी हाँ, इनमें से कुछ प्लान्स ऐसे भी है जो गारंटेड है, आप एक साथ करके भी डाल सकते हो, या इसको पार्ट्स करके 5 साल 10 साल का पीपीटी लेके आने वाले बाकी के टाइम के लिए आप एक फिक्स्ड इनकम खड़ा कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स आपका किस तरह से आपका फाइनेंशियल प्लानिंग बनता है और आप उस पैसे को कैसे पाना चाहते हो। दीज प्लान्स, अगेन मैं रिपीट करूंगा कि दीज प्लान्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। यानी आपको ये देखना है कि आपको किस तरह से आपको इनकम चाहिए, कब चाहिए और कैसे चाहिए, उस तरह से ये प्लान आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल पाएगी। आई ऑलरेडी हैव अ टर्म प्लान, विल आई गेट एडिशनल कवर इन दिस। जी हाँ, क्योंकि जब भी आप कोई भी गारंटेड रिटर्न प्लान लोगे तो आपको मिनिमम 10 गुना इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, यानी कंपनी आपको देती है। तो ऑटोमेटिक अगर आपके पास टर्म प्लान भी है और अगर आप इस तरह के प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो आपका एक एडिशनल रिस्क कवर भी हो जाएगा, ठीक है। सो कमिंग टू द लास्ट स्लाइड, क्रक्स ऑफ द प्रेजेंटेशन, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो शुड बी बैलेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट। जब भी आप आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाए, मेक श्योर कि इक्विटी भी डाले उसमें और डेब्ट भी डाले। इक्विटी इसीलिए क्योंकि उसमें नो डाउट हाई रिस्क है, लेकिन हाई रिवॉर्ड्स भी है, हाई रिटर्न्स भी है। और डेब्ट प्रोडक्ट में आप हमेशा लॉन्ग टर्म गारंटेड प्लान्स का थोड़ा सोचिए, क्योंकि एक आपको इंटरेस्ट रिस्क नहीं लगेगा यहाँ पे। आने वाले टाइम में चाहे एफडी के रेट्स जो भी हो, आज आपके एफडी के रेट्स लॉक हो जाएंगे। सो जब भी आप आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाए, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म guaranteed product should be a part of your portfolio. दूसरा, guaranteed plan is must as a part of your investment and retirement portfolio। खासकर रिटायरमेंट में मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि जिस तरह के फैमिली स्ट्रक्चर अभी बन रहा है, उस तरह से शायद हमारे बच्चे हमारे साथ रहे या ना रहे। सो वी विल हैव टू मेक अ फंड टू सस्टेन अवर रिटायरमेंट लाइफ, एंड द रिटायरमेंट लाइफ शुड बी एंजॉयबल एंड फुल ऑफ पीस। और वो फुल ऑफ पीस तभी रहेगी व्हेन यू हैव एडिक्वेट सोर्स ऑफ इनकम इवन आफ्टर योर रिटायरमेंट। थर्ड पॉइंट, गेट टैक्स बेनिफिट एंड टैक्स फ्री इनकम। एंड the last point which I again would repeat it, fix your current